तो हेलो दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं लेह से श्रीनगर रोड ट्रिप के लिए। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस रोड ट्रिप में। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना लिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें देखिए, मनाली से लेह तक के रोड ट्रिप के। तो अभी हम निकल चुके हैं सुबह सुबह ही लेह से श्रीनगर के लिए। तो बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए किस तरीके से शानदार रोड से हम निकल रहे हैं और बहुत सी जगह पर आपको देखने को मिलेंगे आर्मी के जो कैंप है वो। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है उधर का एरिया का। और बहुत सी जगह पर आपको ऐसी छोटी छोटी, देखिए कितनी शानदार जो झील है वो देखने को मिल रही है। और लद्दाख में अभी तो थोड़ा जो ग्रीनरी है वो भी हो चुकी है, अच्छा लगा वहाँ पे देख के। तो अभी हम आगे यहाँ पर मैग्नेटिक सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, गुरुद्वारा पत्थर साहिब पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर दर्शन वगैरह करके यहाँ से आगे निकलने वाले हैं। तो ये है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, इसका एक इतिहास है। जब आप यहाँ पे देख जाओगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर जो लेह और श्रीनगर रोड है उस पर इस तरीके से एक गुरुद्वारा देखने को मिलेगा जिसका अपना एक इतिहास है। तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो ये यहाँ से हम अभी आगे निकलेंगे। तो निकल चुके हैं अभी यहाँ से आगे के लिए। तब तक आप रोड को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों अभी हम जा रहे थे लेह से श्रीनगर हाईवे पे और हमें देखने को मिलता है यहाँ पर जास्कर और जो सिंधु रिवर है उसका व्यू पॉइंट, संगम व्यू पॉइंट। देखिए आप देख पा रहे हो किस तरीके से संगम हो रहा है एक। तो अभी हमने देखा जास्कर और जो सिंधु रिवर है उसका संगम। तो आगे शानदार रोड से हम निकल रहे हैं। आगे बर्फीली वादियाँ भी हमारे को देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और गाने भी हल्के हल्के गाने चल रहे थे तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो गाने तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप इसी ट्विन जो बीट है उसका मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो अभी भी उसी तरीके के बंजर पहाड़ अभी भी चल रहे हैं हमारे साथ। ये कश्मीर आने पर ही ख़त्म होएंगे, देख ले। लेकिन रोड एक नंबर है भाई, रोड बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा रोड है। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक हिल्स भी देखने को मिलेगी। साइड में रिवर फ्लो हो रही थी, देखिए किस तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर रिवर भी फ्लो हो रही है। और इस तरीके के नज़ारे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। केवल आगे थोड़ा एक जोजिला जो पास है वहाँ पे थोड़ा इशू आ सकता है क्योंकि उसको पास करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, टाइम कंज्यूम होने वाला है। और मैं आपको सलाह दूंगा कि जोजिला पास को अगर दिन में ही पास कर ले, मतलब दिन में ही क्रॉस कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप टूरिस्ट हो, बाहर के रहने वाले लोग हो तो। क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ का, तो थोड़ा ये देख लेना जोजिला पास को सही टाइम से ही क्रॉस कर ले। तो और तो कोई दिक्कत नहीं है, रोड बहुत ही शानदार है। इतना शानदार रोड ये देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई कच्चा रोड वगैरह नहीं है यहाँ पे और एक नंबर रोड मिलेगा आपको। हालांकि यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हो कोई ग्रीनरी अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे कारगिल की तरफ। और इस तरीके से देख पा रहे हो आप किस तरीके से शानदार ये रोड है। और रोड में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। साथ ही यहाँ पे देखिए किस तरीके के बंजर माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर दूर दूर तक कोई वनस्पति अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसा लगता है कि जैसे पूरा इलाका बंजर है। ये देखिए आप, कोई पेड़ पौधे आपको दिखाई नहीं देंगे, सूखे पहाड़ दिखाई देंगे। तो दूर दूर तक आपको कोई कुछ भी चीज़ें दिखाई नहीं देने वाली है। तो एंजॉय करते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं इन डरावनी पहाड़ों के बीच होके। बहुत सी जगह पर हमें देखने को मिलता है कि रेत के भी पहाड़ हमारे को देखने को मिलेंगे बहुत सी जगह पे। और इस तरीके के पहाड़ों से होते हुए, हालांकि जो म्यूजिक था वो चल रहा था, बहुत से गाने हमारे के द्वारा सुने गए थे। तो म्यूजिक तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो धीरे धीरे जो म्यूजिक की बीट पे हम चल रहे थे और इन नज़ारों का जो लुत्फ़ उठाया हमने, ये एक मेमोरेबल है। ये मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते इस ट्रिप को। हल्की हल्की सी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, हम थोड़ा ऊंचाई पे गए थे। तो अब यहाँ पर हमें आगे देखने को मिलेगा मूनलैंड। आपने सुना होगा मूनलैंड के बारे में।
चंद्रमा की जैसी जो ज़मीन है वो देखने को मिलेगी अपने को, ऐसी चीज़ देखने को मिलने वाली है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे और कुछ इस जगह पर आके हम रुक जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। आप देख रहे हो जिस तरीके की यहाँ पर कलाकृति है, जो मिट्टी है, वो ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा पे हम आ गए। रात में इस तरीके से आपको फील होगा। ये मून लैंड के नाम से भी जानी जाती है ये जगह, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये चंद्रमा के ज़मीन जो है उसके जैसी है। इस कारण इसे मून लैंड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आप कितनी शानदार नज़ारे यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। मून लैंड के को देख पा रहे हो आप, देखो। और नाइट में तो और भी अच्छी ये दिखती है, बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ पर रहता है। तो अब यहाँ से आगे निकलते हैं कारगिल की ओर। हम निकल रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ से धीरे धीरे हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया है। बीच में एक जगह आएगी जहाँ पर हम खाना वगैरह भी खाएंगे। तो अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया हमने आगे बढ़ना। तो म्यूजिक का आनंद लीजिए थोड़ा। तो आगे चल रहे हैं, एक जगह आई है, यहाँ पे अभी हम रुकने वाले हैं और यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने वाले हैं। तो देखिए अभी हमारी गाड़ी रुक भाई, अभी हम पहुंच चुके हैं फोटुला पास पे, ये देखिए। और इसकी जो एल्टीट्यूड है, हाइट है, वो है 13,478 फीट। यहाँ से देख सकते हो आप यहाँ का नज़ारा, फोटुला पास का नज़ारा बहुत ही शानदार नज़ारा है। लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए गाड़ी रोक चुके हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू आ रहा है। देखिए फोटुला, देखिए बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ से फोटुला पास का। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होने लगा है, देखिए। और फोटुला पास के बाद अब हम हमारे डेस्टिनेशन आगे के लिए निकल जाते हैं। देखिए अभी भी किस तरीके से आप बिल्कुल क्लियर स्काई को देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर स्काई है। और रोड का तो क्या ही बताऊँ मैं, मज़ा ही आ गया। मतलब रोड तो एक नंबर है। और अभी भी कोई ग्रीनरी हमारे को दिखाई नहीं दे रही थी, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था भाई। देखिए केवल दिखाई दे रहे थे तो ये सूखे पहाड़। जैसा हम उधर से आते हैं ना मनाली साइड से, तो बीच से स्टार्ट हो जाता है, तो वैसा का वैसा ही नज़ारा ये है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली में गए हो तो स्पीति वैली वाला जो एरिया है वैसा का वैसा ये एरिया है। ये देखिए पूरा स्पीति वैली वाला एरिया लगेगा आपको, क्योंकि एक ही रेंज ये देखने को मिलती है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमारी गाड़ी चल रही थी, कोई दिक्कत गाड़ी चलाने में नहीं आ रही थी। और जो नॉर्मल गाड़ी चलाने वाला आदमी भी यहाँ पे चला सकता है। बीच में हमारे को ये बाइकर्स भी देखने को मिलते हैं, इनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ये यही बताते हैं कि लेह लद्दाख जाओ, लेह लद्दाख जाओ। अभी देखिए हम पहुँच चुके हैं नामकीला पास, जो टॉप है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये आई लव BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक आपको यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से आप सेल्फी वगैरह फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। और थोड़ी ज़्यादा टाइम नहीं रुकना है, मतलब इन ऐसी जगह पे जो हाई टॉप पे जगह होती है वहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत ही कम होने लग जाता है। तो ज़्यादा रुकने तो से भाई अभी हम चाहिए। कारगिल की तरफ जा रहे थे, तो बीच में एक प्योर वेजिटेरियन ढाबा मिला है, जहाँ पर हम थोड़ा यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन खाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम खाना खाएंगे और फिर आगे की ओर निकलेंगे। तो देखते हैं खाना वाना खा के। तो खाना खा के अभी हम आगे चल रहे हैं कारगिल साइड। और कारगिल में अभी हम स्टॉप करने वाले हैं, उससे पहले चाय वाय पियेंगे। तो देख लेते हैं। अभी देखो ग्रीनरी स्टार्ट हो चुकी है, हल्की हल्की ग्रीनरी हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए आप ग्रीनरी, थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी, हालांकि ज़्यादा नहीं है लेकिन हल्की हल्की ग्रीनरी तो भाई बहुत देर बाद में हमारे को नज़र आई है। देखिए क्योंकि लेह से जब हम आए थे तो बहुत ही रेयर हमारे को देखने को मिल रही थी ये, लेकिन अभी थोड़ा ग्रीनरी देख कर थोड़ा मन को सुकून हुआ और थोड़ा ऑक्सीजन भी थोड़ा ठीक होने लगा है, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक होने लगा है। वरना अभी हमें कारगिल में, और ये है सुरू रिवर। सुरू रिवर बहुत ही शानदार तरीके से देखिए फ्लो हो रही है कारगिल में सुरू रिवर, ये देखिए। और लकड़ी का ब्रिज, कई लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, ये देखिए। ज़्यादा
ये देखिए कारगिल का नज़ारा। तो सुरू रिवर के बाद अब हम जाने वाले हैं जो, हालांकि कारगिल हम में जो वॉर मेमोरियल है वो देखने वाले हैं। वो लगभग 50 किलोमीटर के आसपास, 50 या 60 किलोमीटर के आसपास कारगिल जो टाउन है उससे आगे हैं। वहाँ पे हम वो देखने वाले हैं। द्रास में है वो, जो कारगिल वॉर मेमोरियल है वो द्रास में है, जो विश्व की सेकंड नंबर की सबसे ठंडी जगह मानी जाती है द्रास। वहाँ पे जो कारगिल वॉर मेमोरियल है उसको देखने वाले हैं अभी हम। और वहाँ पे जाने के लिए आपको देखिए शूज़ होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि बिना शूज़ के वो अंदर ही नहीं जाने देते। वहाँ का कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं लेते, शायद थोड़ा बहुत लेते होंगे। तो मैंने तो टिकट नहीं कटवाया, शायद दोस्त ने कटवाया का, तो ज़्यादा नहीं है। लेकिन तो देखिए, हालांकि रोड बहुत ही अच्छा है और एक साइड में आपको नदी के किनारे किनारे आप चलते रहोगे, एक बिल्कुल बंजर पहाड़ियों के बीच से, और क्लियर स्काई देखने को मिलेगा आपको। बहुत सी बार आपको लगेगा कि यार कहाँ फंस गए बंजर ज़मीन में, लेकिन आपको आनंद भी आने वाला है, क्योंकि इस तरीके का जो माहौल है वो हमेशा नहीं मिलने वाला। ये एक यात्रा है और यात्रा ज़रूरी है। तो भाई अभी कारगिल से आगे हम निकल चुके हैं और यहाँ पे द्रास जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर एक कैफ़े है और यहाँ पे हम पीने वाले हैं चाय। और हमारी दोस्त पी रहे हैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, एप्पल जूस। और यहाँ से अब आगे जाने वाले हैं हम वॉर मेमोरियल और फिर वहाँ से द्रास। तो चाय वगैरह पी के आगे निकलते हैं द्रास के लिए। आई थिंक द्रास ज़्यादा दूर नहीं है अभी। तो स्टार्ट कर दी हमारी गाड़ी, धीरे धीरे चलता हुआ। गाड़ी में नहीं चलाई थी ज़्यादातर इस रूट पे जो। तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे अभी द्रास के लिए। और देखिए ये एक छोटा सा टाउन अब आया है, बहुत देर के बाद आया है ये भी, और शायद ये द्रास ही लग रहा है मेरे को। देखिए आप आगे और भी हम धीरे धीरे चल रहे हैं। देखिए नदी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि नदी के किनारे ही हम चलने वाले हैं। तो ये रोड तो वैसे बहुत अच्छा है, क्योंकि मनाली से साइड से आओगे तो आपको बहुत सारी जो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कुछ ऑफ रोड भी है, लेकिन इस साइड का जो रोड है एक नंबर है भाई, बहुत ही मस्त रोड है। श्रीनगर वाला जो रूट है बहुत ही शानदार रूट है, और ज़्यादा भीड़ भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बहुत मज़ा आने वाला है इस रूट पे। उस साइड पे थोड़ा आपको घाटा लूप्स वगैरह देखने को मिलेगा, और जो ऑफ रोड है वो हालत ख़राब कर देता है मनाली टू लेह। जबकि कश्मीर वाला जो एरिया, ये वाला जो कश्मीर वाला जो रूट है, हमारे को कोई अभी बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, और बहुत ही अच्छा हमारा ये सफ़र चल रहा है। आप जैसा आप देख रहे हो अभी पहुंच चुके हैं हम कारगिल वॉर मेमोरियल में। देखिए यहाँ पे कारगिल वॉर मेमोरियल के पास पहुंच चुके हैं, अभी अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं। देखिए आप सामने का व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है। देखिए यहाँ पे फ़ोटो खींचेंगे, अंदर देखते हैं। देखिए तो यहाँ से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। ये देखिए एक आधार कार्ड चल जाएगा, अगर आप ज़्यादा आदमी हो तब भी एक आधार कार्ड से आपकी एंट्री कर ली जाएगी। और ये अंदर प्रवेश कर चुके हैं हम लोग अंदर। ये देखिए सामने एक तिरंगा लगा हुआ है, यहाँ पर हमेशा एक जोत चली रहती है। साइड में जो कारगिल में जो शहीद हुए थे जो हमारे सिपाही, उनके स्टेचू लगे हुए हैं यहाँ पर। ये आपको देखने को मिलेगा। कैप्टन विक्रम बत्रा जो शेरशाह मूवी है, उनका भी एक स्टेचू लगा हुआ है। तो यहाँ पर आके एक अलग ही फील होता है भाई। देशभक्ति की जो भावना है वो चरम सीमा पे होती है। देखिए ये स्टेचू है यहाँ पर ये तोपें वगैरह भी देखने को मिलेगी आपको। फिर आगे म्यूजियम है और यहाँ पे सभी अभी फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे। ऑपरेशन विजय, और यहाँ पे अभी भी मशाल जल रही है शायद। ये देखिए आप, लोग यहाँ पे फोटो वगैरह भी खिंचवा रहे हैं। वॉर मेमोरियल देखिए, अमर जवान, ये ज्योति अभी भी जलती रही है।
देख रहे हो, ये बत्रा टॉप टाइगर हिल्स दे रखा है, ये देखिए आप, ये देखिए। तो ये तोप वगैरह भी दे रखी है, देखिए रखी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ से अब निकल के हम आगे जा रहे हैं। अभी हम जोजिला पास होते हुए निकलेंगे। जोजिला पास जब पूछा था तो बता रहे थे कि बहुत ही खतरनाक, सबसे डेंजरस एरिया है इस रूट का। और देखते हैं क्या रहता है, हम आगे देखने वाले हैं कैसा है। तो चलते हैं आगे, धीरे धीरे आगे चलते हुए। इस रूट से हम पहली बार आ रहा था मैं भी भाई इस वाले रूट पे, तो लेकिन मेरे को तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे। हालांकि कश्मीर वाला जो रीजन था उसमें थोड़ा दिक्कत तो क्या बोलेंगे, लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा था। दिक्कत तो नहीं हुई लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा था। इधर तो कोई दिक्कत हमारे को पेश नहीं करनी पड़ेगी और पड़ भी नहीं रही थी। देखिए रिवर फ्लो हो रही है और एक रोड के किनारे किनारे हम चल रहे हैं। रोड पे हम चल रहे हैं, साइड में एक रिवर फ्लो हो रही है। बहुत ही शानदार मज़ा आ रहा था भाई, क्या ही बताऊँ मैं आपको। अभी देखिए अभी थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी स्टार्ट होने लग गई है। देखिए ग्रीनरी स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे ग्रीनरी आने लग गई है। देखिए आप साइड में देख पा रहे हो किस तरीके से ग्रीनरी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए और थोड़ा एनवायरनमेंट भी चेंज होने लगा है अब। ये देखो आप, बर्फीले पहाड़ वापस आने लग गए हैं। और जो सोनमर्ग अभी बीच में आएगा, अब सोनमर्ग आएगा क्योंकि जो जोजिला पास है वो लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। लेह, जो कारगिल और जो हमारा जो श्रीनगर है उसको कनेक्ट करता है। कौन सा? जोजिला पास। देखिए अभी हम जोजिला के टॉप पॉइंट पे आने वाले हैं। टॉप पहले तो 0 पॉइंट है, फिर उसके बाद हम जोजिला की तरफ बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर टनल भी बन रही है, कुछ टाइम में ये टनल भी चालू हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि अभी बहुत सारी दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा घुमाव है, ऊंचाई है और जो जाम होने का जो खतरा है वो लगातार रहता है। इस कारण यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे द्वारा पेश करनी पड़ती है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टनल बन जाएगी। थोड़ा सा कुछ जगह पर ऑफ रोड यहाँ पर देखने को मिला था हमारे को, लेकिन देखिए वापस से बर्फ़ की जो साइड में दीवारें हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही सुहावना मौसम आने लग गया है, कश्मीर की वाइब आने लग गई है। देखिए बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्या ही बताऊँ आपको भाई मैं, ये अलग ही फील था मेरा। देखिए आप सनरूफ से ऊपर उठते हुए पूरे नज़ारों का मज़ा ले रहा था। हालांकि हवा बहुत तेज़ थी, ठंडी भी थी। तो देखिए बर्फ़ के वापस से झरने टाइप आने लग गए हैं और ये सामने ही आप देख पा रहे हो 0 पॉइंट। तो भाई अभी हम हैं जोजिला पास के 0 पॉइंट पे और यहाँ से अब हम करेंगे कश्मीर वैली। पा रहे हो आप कश्मीर, ये जोजिला पास 0 पॉइंट है और सामने ही है कश्मीर वैली। वेलकम टू कश्मीर वैली। और यहाँ का जो नज़ारा है ना बहुत ही शानदार है भाई। ये हमारी गाड़ी है इधर और यहाँ से अभी हम निकलने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार यहाँ से नज़ारा है। तो थोड़ी देर फ़ोटो खिंचवाए जोजिला 0 पॉइंट पे और यहाँ से अभी हम निकल चुके हैं। क्योंकि ये एक बात ध्यान रखना भाई, क्योंकि जो जोजिला पास है बहुत ही हाइट पे है, टॉप पे है और थोड़ा रोड भी सकरा है। तो जहाँ तक हो सके दिन में ही क्रॉस करने की कोशिश करना, क्योंकि रात में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आपको यहाँ पे आने वाली है। देख पा रहे हो आप, बर्फ़ होती है तो वो पिघलती रहती है और पानी से स्कीडिंग वगैरह की भी दिक्कत आती है। एक साइड पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, देख पा रहे हो आप कितनी ख़तरनाक जगह है ये जोजिला पास। और उधर के जो टैक्सी ड्राइवर है थोड़े एटीट्यूड में रहते हैं, तो उनसे भी बच के रहना भाई, क्योंकि अलग ही टाइप के आदमी हैं उधर के वो भी। तो एक तो उनसे बचना है, जगह वगैरह देते नहीं हैं वो लोग, गाड़ी इस तरीके से चलाते हैं। तो थोड़ा हमारे को बच के ही चलाना है, सारी चीज़ें इस तरीके से करनी है। देखिए जोजिला पास के मज़े लीजिए, कितना शानदार ये पास है, हाइट पे है। दूसरी बात एक साइड में बिल्कुल खाई है, देखिए
दूसरा जाम लगने का डर रहता है क्योंकि सिंगल रूट है, सिंगल वे, हाइट भी बहुत ज़्यादा है, इतनी कम हाइट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हाइट है, तो डर भी लगेगा थोड़ा। देखिए आप एंजॉय कीजिए इस पास को। और ये किस को जोड़ता है? हाँ, श्रीनगर को किससे जोड़ता है? श्रीनगर को बिल्कुल कारगिल से जोड़ता है, श्रीनगर को कारगिल से ये जोड़ता है। देखिए सामने का सन था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए मज़ा आ रहा है भाई। देखिए थोड़ी गाड़ी रोकनी पड़ी है क्या भैया, क्योंकि आगे नाला ख़राब है, वहाँ पे तो सिंगल ही निकल रहा था। अभी देखो कितना छोटा सा रोड है, इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चल रही भाई, ये स्पीड ही ज़्यादा कर रखी है मैंने, 2 की स्पीड पे लगभग मैंने वीडियो को चला रखा है। ऐसा नहीं लगा ना कि आपको फास्ट गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ तो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टॉप पे है एक तो, और बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है। साइड में आप देख पा रहे हो कुछ भी नहीं है, अगर निकल गए तो टाटा वाई वाई हो जाता। देखो आप ऊपर सनरूफ से वीडियो और बना रहा हूँ मैं, देख लो आप। बहुत सारे बाइकर्स भी यहाँ पे हमारे को देखने को मिले। तो ये है कश्मीर वे। हाँ, अभी हम जो लद्दाख है वो ख़त्म करके कश्मीर वैली में प्रवेश कर गए हैं, और जो जोजिला पास है वो ख़त्म करके हम पहुंचने वाले हैं सोनमर्ग में। तो अभी बहुत ही ख़तरनाक है ये वैली, इसको ख़त्म करके हम पहुंचेंगे सोनमर्ग में। लेकिन इतना आसान नहीं है भाई, अभी बहुत ही डेंजरस ये पास है, जोजिला पास। आपने किताबों वगैरह में भी पढ़ा होगा जोजिला पास के बारे में। तो ये वही पास है भाई, बहुत ही ज़्यादा टॉप पे है, बहुत ज़्यादा हाइट पे है, और दूसरा सकड़ा रोड है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी भाई यहाँ पे। तो ये वाला जो जगह है जोजिला पास के अलावा इस वाले रूट में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको तो जोजिला पास में करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको लेह से श्रीनगर तक के जो रोड है उसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस ये जोजिला पास याद रखना भाई, बहुत भयंकर है। और जहाँ तक हो सके अवॉइड करना कि रात में आप यहाँ नहीं आओ, क्योंकि रात में जो हम होते हैं हमारे को कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता किस तरीके से यहाँ पे लोग, जो लोकल लोग हैं वो तो ऐसे ही गाड़ियाँ चलाते हैं। तो थोड़ा कोशिश करना कि दिन में ही कवर कर लो आप लोग। वैसे बहुत ही ब्यूटीफुल है, धीरे धीरे चलना है, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, ओवरटेक देख के ही करना है जहाँ तक हो। देखो यहाँ पर जाम भी लग गया था, 2 आदमी ने गाड़ियाँ फंसा दी बीच में, इस कारण जाम भी लग गया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करे, आपको आराम से चलना है पहाड़ों पे, क्योंकि पहाड़ों पर सोच समझ के ही गाड़ी चलाना है, क्योंकि थोड़ी सी आपने गलती की और बहुत लंबा जाम लग जाता है, और जो जाम है उसको क्लियर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरीके से, इस कारण आपको गाड़ी को सही तरीके से चलाना है, और आपको थोड़ा भी बिल्कुल भी घबराना नहीं है गाड़ी चलाते वक्त। वहाँ पे बहुत सहज तरीके से चलाना है। और देखो कितना शानदार यहाँ पे वातावरण आपको देखने को मिल रहा है। अभी हम नीचे उतर रहे हैं, हमारे भाई जो है गाड़ी चला रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम इनको भी कि इन्होंने जोजिला पास को क्रॉस करवाया। जोजिला पास से पहले तक मैं चला रहा था, लेकिन फिर इनको दे दी मैंने, भाई थक चुका हूँ मैं, क्योंकि मैं लेह से चलाते हुए आ रहा था। तो अभी हम नीचे उतर चुके हैं, जोजिला पास से नीचे उतर चुके हैं, और अभी हमारे को मिलने वाला है सोनमर्ग, और हम पहुंच चुके हैं सोनमर्ग में। सोनमर्ग से आज की नाइट सोनमर्ग में स्टे करेंगे, और फिर कल अर्ली सुबह हम निकलेंगे लेह के लिए। तो ये हल्की हल्की बूंदाबांदी हमारे को देखने को मिलती है सोनमर्ग में। सोनमर्ग बहुत ही अच्छी जगह है, एक नाइट हमने वहाँ पे स्टे किया था। तो आप जब इधर से जाओ तो सोनमर्ग ज़रूर देखते हुए जाना, बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप लद्दाख साइड से जा रहे हो तो एक नाइट ज़रूर स्टे करना, वीडियो बनाना, फ़ोटो वगैरह खींच लेना यहाँ पे।
बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको। तो देखिए, मज़े कीजिए इस जगह के भी आप। और आज का वीडियो जो है हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, सोनमर्ग में ही ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं अगले वीडियो में सोनमर्ग से श्रीनगर तक का हम रास्ता आपको बताने वाले हैं। तो ये जर्नी हमारी बहुत ही अच्छी रही। आप लोगों ने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।